सो हे गाइस, बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वर्षा और वर्षा व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो अब बज रहे हैं 12:30, मतलब 12:21 हो रही है दोपहर की, और मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को स्कूल से लेने, जो मुझे लगता है 10-5 मिनट तो पहुँचने में लगती है और मुझे देर हो रही है। तो चलो अब मैं ना वहीं पे जाके मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए मेरे ब्लॉग में बने रहो। चलो चलो है, एक सेकेंड, चलो डी मैम के पास हाँ, कौन बुला रहा है? मैम बुला रही है। बोलो सैम को, बोलो बाय। चलो जल्दी चलो जल्दी। हाँ बोलो। चलो खा लेगी, हो गए। चलो मिशु जल्दी चलो, यहाँ अच्छा नहीं पड़ा, यहाँ पे बहुत गंदा है। मिशु चलो, मिशु गोबर गोबर। चलो भाई हम आ गए अपनी मिशु को लेके, और इसने तो मुझे बहुत ही ज्यादा थका लिया, क्योंकि ये मेरे गोदी में लटकी जाती है ना, इसीलिए अब रो रही है कि आइसक्रीम, मतलब वो तो ड्रेस भी चेंज नहीं होनी चाहिए, सबसे पहले आइसक्रीम खिला दो। हाँ देखो भाई, किस किस के बच्चे आए जो स्कूल से आने के बाद ऐसा ड्रामा करते हैं। भाई हमारी बच्ची तो बहुत ड्रामा करती है, बहुत ड्रामा, इसलिए इसका नाम ड्रामा क्वीन रख दिया हमने। सो भैया अब हमारा आ गया है लंच। सो मेरी बेटी खा रही है पास्ता। मिसो हाय बोलो सबको, हेलो। और भाई हम खाएंगे पीले चावल, नमकीन प्याले पीले चावल। हेलो जी, मैं भी थोड़ी सो गई थी ना, तो अब बज रहे हैं शाम के 4:30, और यहाँ मेरी बेटी, जैसे हमने खाना वाना खाया था ना, तो अब मेरी बेटी सो चुकी है। अब ये जब तक सो रही है, मैं जब तक शाम का जो काम होता है वो सारा निपटा लूँ, झाड़ू पोंछा बर्तन और थोड़ी सी डस्टिंग, मतलब जो पूरे दिन की धूल जम जाती है ना, तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। आखिर मेरा घर भी छोटे बच्चों का है, इसीलिए तो मैंने सोचा चलो मैं, ये मेरे सोना जी बैठे हैं, ठाकुर जी हमारा ये पीको बेटा है। देखना कुछ भी कर लो तो थोड़ी और डस्ट तो हो ही जाती है। और ये हमारा बंदा, हाँ एक और चीज़ दिखानी है यार, ये अभी मैं तो आप लोगों को मैं एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ। जैसे ये होते हैं रैपर, तो ये रैपर है रोली का, और ये रैपर है हनुमान जी के सिंदूर का। तो आप बताएं, जैसे इनमें ये निकलता है तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में ये रैपर रह जाते हैं। अब हम इनको फेंक भी नहीं सकते, क्योंकि फेंकने तो पड़ते हैं, लेकिन फेंक नहीं सकते क्योंकि इस पे माता रानी के फोटो चिपका है, इस पे हनुमान जी का फोटो चिपका है, इस पे माता रानी का फोटो है। अब आप एक बात बताएं मुझे कि मतलब ये जो छापने वाले होते हैं, जो चीज़ें बनाते हैं, ये ऐसे माता रानी के फोटो छापते ही क्यों हैं? अब इनको पता है कि हमारे पास इतने सारे, हम मतलब हर बार हम रोटी का पैकेट लेते हैं, ये चीज़ें लेते हैं, तो अगर हम ऐसे इन्हें रखेंगे घर पे, तो हमारे घर पे तो बहुत सारा ढेर मच जाएगा, बहुत सारे हो जाएंगे, क्योंकि ये फेंके भी नहीं जाते, क्योंकि इन पे आप गौर से देखो, माता लक्ष्मी की फोटो लगी है। अब ये रैपर कोई भी काम के नहीं है, तो आप इसमें फेंकोगे तो कूड़ेदान में ही तो डालोगे। अगर नहीं डालोगे तो बताओ, आप ही बताओ इसका होगा क्या, क्योंकि हम अपने वहाँ पे भी नहीं रख सकते मंदिर पर, क्योंकि इतने सारे रैफरों का होगा क्या। तो मतलब ये चीज़ तो भाई बहुत ही ज़्यादा बेकार है, मतलब गलत है। आप रोली सिंदूर बना रहे हो तो एक सिंपल सा वो दे दो पैकेट, उस पर नाम लिख दो, ये फोटो चिपकाने की क्या ज़रूरत है? ये तो वही अपमान वाली बात होती है कि मतलब चीज़ें
भगवान की हर जगह फोटो चिपका दो, चीज़ें यूज हुई तो उन्हें फेंक दो, और फिर घर में जो मूर्तियां उनकी पूजा कर लो, घर में जो फोटो है उनकी पूजा कर लो, फिर फायदा ही क्या आपकी पूजा करने से है। ये अपमान तो इनका भी हो रहा है ना। मतलब देखो, कहते हैं ना कि मानो तो अपने दिल में भी भगवान है, मानो तो सामने वाले आदमी के अंदर भी भगवान है, मानो तो हत्तर में भी भगवान है। फिर अगर मानेंगे तो इनमें भी तो भगवान है, भगवान का तो वो रूप ही है ना, मानो तो इनमें भी भगवान है। लेकिन फिर भी लोग इनको फेंक देते हैं, नहीं रखते, क्योंकि ये एक रेफर है। तो भाई ये चीज़ तो मेरे को बहुत गलत लगी है। तो आप लोग भी बताना कि ये सही है, ये रोली सिंदूर या इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे भगवान का फोटो आता है और फिर बाद में उन्हें यूज़ करके यूँ फेंक दिया जाता है। अपमान नहीं है ये भी तो अपमान है एक। तो भाई ये चीज़ तो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी, क्योंकि ये मेरे घर पे 2 दिन से पड़े हैं और हाल ही में तो पूजा करती नहीं हूँ, मेरी सासू माँ पूजा करती है, लेकिन जब मैं सफाई कर रही हूँ तो यार ये मुझ पे फेंके नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये भगवान का फोटो है। तो मैं बार बार सफाई करती हूँ, यूं ही रख देती हूँ, बार बार सफाई करूँगी वहीं रख देती हूँ, मेरे पे ये फेंके ही नहीं जा रहे हैं। क्योंकि मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं इनका क्या करूँ। बस मैं तो आपके सामने इसलिए शेयर किया है, क्योंकि आप ही बताओ आप। तो यहाँ पे मैं अब आ गई हूँ रसोई में काम करने के लिए, और बज रहे हैं 6 बज रहे होंगे शायद, हाँ 6 बज रहे हैं। और आज मैं बना रही हूँ आमले की सब्जी। मैंने यहाँ पे सब कुछ रख लिया है, सब्जी पहले मैं इसको अच्छे से धो लूँ, ये अच्छे से धोएगा तो सही रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कल और मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। सो आज के लिए बाय बाय।